प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आपका बोर्ड एग्जाम जो 2026 में होने जा रहा है, उसके लिए मैं अपने इस चैनल पर मैथ्स क्लास 10th यानी गणित कक्षा 10 के चैप्टर वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल कराऊंगा। अगर आप सभी लोग बारीकी से सवालों को समझेंगे तो मेरा वादा है एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो बेटा, मैंने सबसे पहले जो चैप्टर लिया है उसका नाम है बहुपद। मैं बहुपद के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तरफ से हल करवाऊंगा। तो आप लोग जो सवाल देख रहे हैं, बेटा ये सवाल हमेशा पेपर में आता है जो 4 नंबर में आता है। तो आइए हम लोग इसको हल करेंगे। हल करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले मैं इस प्रकार के सवाल आप लोगों को समझाऊंगा कि पहला सवाल मैं बता ही रहा हूं आप लोगों को, फिर मैं इसके बाद इस प्रकार का सवाल आप लोगों को समझाऊंगा कि सभी के जगह यहाँ पर प्लस है और यहाँ जब माइनस आ जाता है तो कैसे हल कर सकते हैं। और फिर इस प्रकार के सवाल हल करवाऊंगा कि अगर इधर भी कोई नंबर आ जाए, इधर भी आ जाए, इधर भी आ जाए और यहाँ भी आ जाए और इस प्रकार के बहुपद आ जाएं, तो हम लोग सवालों को कैसे हल करेंगे। तो आइए हम लोग अच्छे से सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सवाल को पढ़ते हैं। द्विघात बहुपद x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो बेटा सवाल जो है बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आइए हम लोग हल करते हैं इसको। तो देखो, जो बहुपद यहाँ पर दिया गया है x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10, इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब काम क्या करना है कि जो आखिरी में यहाँ दिया गया है, जो लास्ट में दिया गया है 10, क्या दिया गया है 10। जैसे इन सवालों में लास्ट में देखो यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, यहाँ 21 है। तो कोई भी अगर इस प्रकार के सवाल आते हैं तो हम लोगों को यही तरीका लगाना है जो हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो बेटा सबसे लास्ट में क्या है 10 है, तो हम दो नंबर ऐसे ढूंढे कि गुणा कर दें तो 10 हो जाए। तो हमको पहला नंबर 5 मिला, दूसरा नंबर 2 मिला। तो अगर 5 और 2 को आपस में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ जोड़ का निशान लगा है, क्या लगा है जोड़ का, तो हम लोग जोड़ देंगे 5 और 2 को। तो ये जोड़ने पे 7 हो जाएगा। देखो ये बीच वाला नंबर आ गया। तो नियम ये है कि जोड़ मतलब अगर यहाँ जोड़ का निशान है तो जोड़ देंगे, घटाना होगा तो घटा देंगे और हमेशा जो बीच में नंबर होगा वही आएगा। तो आइए हम लोग अब आगे लगाते हैं। तो यक्स की घात 2 जैसे लिखा है उसको वैसे ही लिख देंगे, प्लस लगा देंगे, एक ब्रैकेट लगा देंगे। पहला नंबर हमने 5 लिया है और दूसरा नंबर 2 लिया है, इनको क्या करेंगे लिख देंगे। देखो यहाँ प्लस क्यों लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पर प्लस आया है। अगर माइनस आता तो हम लोग माइनस लगा देते। यहाँ यक्स दिया है तो यक्स लिख देंगे, प्लस का 10 दिया है तो 10 लिख लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा काम ये करना है और समझना है कि जैसे मान लो एक घर है, एक घर में राम और श्याम रह रहे हैं। ये घर है तो इसमें राम और श्याम रह रहे हैं और घर के बाहर एक नौकर है। तो बेटा जो नौकर है वो राम के भी साथ में है और श्याम के भी साथ में। कहने का मतलब ये है कि जो नौकर है वो राम की भी रखवाली कर रहा है और श्याम की भी रखवाली कर रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा है 5 प्लस का 2 और यक्स, तो कहने का मतलब ये है कि यक्स जो है 5 के भी साथ में है और 2 के भी साथ में है, मतलब 5 यक्स प्लस का 2 यक्स। अब थोड़ा सा नियम यहाँ पर आप लोग और समझ लें कि अगर किसी ब्रैकेट के बाहर प्लस है और अंदर ब्रैकेट के भी प्लस है तो प्लस आएगा, प्लस प्लस की गुणा प्लस। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर माइनस है, तो दोनों का गुणा कर देंगे तो प्लस आ जाएगा। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है और अंदर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर प्लस है, तो क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। जैसे दिया हो -2 और माइनस दिया हो और ब्रैकेट के अंदर माइनस का 7 दिया हो, तो माइनस और माइनस की गुणा क्या बन जाएगा प्लस। तो प्लस लिखो चाहे ना लिखो, माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखो चाहे जब प्लस का साथ ही है। जैसे बाहर दिया हो प्लस का और अंदर दिया हो माइनस का, तो प्लस को जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। जैसे बाहर भी प्लस दिया हो और अंदर भी प्लस दिया हो, तो देखो चाहे प्लस लिखो चाहे ना लिखो, तो प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो इसी नियम से बेटा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यक्स की घात जो 2 दिया है इसको वैसे ही लिख देंगे।
अब देखो ब्रैकेट के ये ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ये है प्लस, यहाँ है नहीं लेकिन वो है, तो प्लस और प्लस, प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखो यक्स जो है 5 के भी साथ में है, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, यक्स के साथ में 2 भी है और प्लस का 10 है। अब थोड़ा सा काम एक और करेंगे, दो दो नंबरों का जोड़ा बना लेंगे। 1 2 3 4 नंबर दिए गए हैं, मतलब 4 पद हैं, तो इनमें से 2 का एक जोड़ा बना लेंगे, फिर 2 नंबरों का एक जोड़ा बना लेंगे। अब यहाँ से काम कैसे करते हैं, हम लोग कॉमन लेते हैं, इस जोड़े में कॉमन लेते हैं, इस जोड़े में कॉमन लेते हैं। तो कॉमन जैसे बेटा मान लो x की घात 4 हो और x की घात 2 हो, तो जो घात 4 है ये कॉमन नहीं लेते हैं, केवल घात 2 वाला कॉमन लेते हैं। तो x की घात 2 जब कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x की घात 2, मतलब बेटा x की घात 4 है और हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 2 बचा, प्लस लगा देंगे। जब ये सब कॉमन चला गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा। कहने का मतलब है कि जैसे ये घर है और घर के अंदर x की घात 4 प्लस x की घात 2 रह रहा है। अब x की घात 2 जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ घर के अंदर 4 था x की घात, तो 2 ही तो बचेगा, जब 2 बाहर आ जाएगा प्लस लगा देंगे, x की घात 2 पूरा बाहर आ गया तो यहाँ पर बचा 1। तो ऐसे ही अगर मान लो y की घात 6 लिखा है, y की घात 5 लिखा है, तो हम छोटी घात वाला कॉमन लेंगे, y की घात 5 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा y की घात 6 था, 5 जब बाहर ही चला गया तो यहाँ केवल 1 बचा, y की मतलब y की पावर 1 बचा, तो केवल y बचा। और यहाँ y की घात 5 पूरा बाहर चला गया है तो यहाँ केवल क्या बचा, 1 बचा। तो ऐसे ही अगर मान लो ये वाला जो सवाल है इसमें हमें कॉमन लेना है x की घात 2 और प्लस का 5x। अब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि यहाँ पर 5 नहीं है, तो x की घात 2 x है तो हम छोटा वाला कॉमन ले लेंगे, ये वाला, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस, अब देखो ये जो x बाहर चला गया तो यहाँ 5 बचा, ये इतना आ गया। अब जैसे इसी प्रकार से है 2x प्लस का 10, तो देखो इसमें कॉमन क्या मिल जाएगा, तो इसमें x यहाँ है लेकिन यहाँ है नहीं, तो x को कॉमन ही नहीं लेंगे, अब गिनती लेंगे कॉमन। अब देखो 2x और जो 10 है हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5, मतलब 5 दूनी 10, यही तो होगा। तो हमको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि दो दो कॉमन यहाँ पर मिल जाएगा। तो आइए हम लोग ऐसे ही कॉमन ले लेंगे। तो x की घात 2 है, यहाँ x है तो हम छोटी घात वाला कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ ले लेंगे x, तो यहाँ पर बचेगा x। जब x कॉमन चला गया तो यहाँ पर बचेगा 5 और प्लस का यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x। अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 10 से ज्यादा ना हो, तो 2 पंचे 10, कॉमन लेना मतलब संख्याओं को भाग करना। अब देखो जो नंबर हम लोगों ने कॉमन लिए हैं, x और प्लस 2 कॉमन लिए हैं, इनको एक ब्रैकेट में लिख दो ये वाला, और जो x प्लस 5 एक जैसे 2 बार आए हैं उनको यहाँ पर एक बार लिख दो। अब थोड़ा सा काम क्या करना है, लिखोगे इसलिए, इसलिए ये जो बहुपद दिया गया है उतार दोगे, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10 बराबर 0। अब काम क्या करना है, लिखेंगे जब, जब ये पहला ब्रैकेट ले लेंगे x प्लस 2 बराबर 0, फिर लिखेंगे और ये वाला x प्लस 5 बराबर 0, इतना काम तो कर ही लोगे। तो अब देखो हमको x का मान निकालना है, तो x बराबर, अगर कोई नंबर इधर प्लस में है तो इधर जाएगा बराबर के, तो माइनस हो जाएगा, अब 0 से कोई मतलब नहीं है, तो माइनस का 2 हो जाएगा। और x का मान यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ प्लस का 5 है, इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हमारे शून्य क्या है, सबसे पहले कहता है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य हमको मिल गया, x बराबर -2, x बराबर -5, तो लिखेंगे अतः, अतः शून्यक, अतः शून्यक -2 और -5 हैं। तो शून्यक हम लोगों को पता चल गया, चाहे -5 पहले लिखो और चाहे -2 बाद में लिखो, तो एक ही बात है। तो शून्यक हम लोगों को पता चल गया। अब इसके बाद थोड़ा काम और है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। तो अब हम लोग बेटा सत्यता की जांच कर लेंगे अच्छे से, तो यहाँ पर लिखेंगे सत्यता, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच।
सवाल बेटा बहुत आसान है, आप लोगों को इतना बड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत ही आसान है। सत्यता की जांच कर लेंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि शून्यकों का योग, क्या पढ़ा होगा? शून्यकों का योग। तो ये फार्मूला होता है -b/a, शून्यकों का योग -b/a। अब देखो शून्यकों का योग, तो शून्यक हमारा पहला निकला है -2 और दूसरा निकला है -5, तो योग का मतलब जोड़ दो, -2 में जोड़ दो -5, जो दूसरा शून्यक निकला है। अब -b/a, तो b और a कहाँ से मिलेंगे? तो बेटा मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि अगर जैसे कोई समीकरण दी गई है, जैसे मान लो 4x² प्लस का 10x और प्लस 5, ये एक द्विघात बहुपद दिया गया और आपसे कहा जाए कि a का मान यहाँ से बताओ, b का बताओ और c का बताओ। तो देखो जो x⁻2 के गुणे में, x⁻2 के जो पास में यहाँ पर लिखा होगा वो a का मान होगा, जो x के साथ में यहाँ पर गुणे में लिखा होगा वो b का मान होगा, और जो अकेला नंबर बचा होगा वो c का मान होगा। तो ऐसे ही हम लोगों का जो ये बहुपद है, जो सवाल है हम लोगों का, x⁻2 प्लस का 7x प्लस का 10 दिया गया है। अगर इससे हम लोग a का मान निकालें, b का निकालें, c का निकालें, तो देखो x⁻2 के साथ में जब कुछ नहीं है तो 1 है। क्या है? 1। क्योंकि अगर x⁻2 लिखा है तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x 1 गुणे x⁻2, x⁻2 को जब 1 से गुणा करोगे तो x⁻2 हो जाएगा, है ना? तो अब b बराबर जो x के साथ में होगा वो b हो जाएगा, c जो अकेला बचा है। तो हम लोगों का जो सवाल है ये वाला सवाल है। इससे इस बहुपद से a का मान निकला है 1 और b का मान निकला है 7 और c का मान निकला है 10। तो अब हम लोग यहाँ पर रख देंगे इसको। तो देखो बेटा शून्यकों का योग, तो ये माइनस लगा देंगे। b कितना लिखा है? तो b का मान आया है 7 और a कितना लिखा है? a, तो a का मान आया है हम लोगों का 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब देखो माइनस का 2, अभी मैंने बताया था ब्रैकेट के बाहर प्लस हो और अंदर माइनस हो तो माइनस हो जाता है 5 और ये -7। किसी भी संख्या के नीचे अगर 1 लिखा है तो हम लोग 1 नहीं लिखते हैं, उसको छोड़ देते हैं, 1 से कोई भी मतलब नहीं है। अब देखो -2 और -5, जैसे अब इतना थोड़ा और समझना है कि अगर -2, -5 और -3 ऐसे लगातार सभी नंबर माइनस के आ जाए तो उनको जोड़ देते हैं। तो -2 -5, तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7 और 7 में 3 जोड़ेंगे माइनस, जब सब नंबर माइनस के होंगे तो जुड़ जाते हैं। तो देखो -2 -5 ये जुड़ जाएंगे तो -7 हो जाएगा और इधर हमारा -7 ही है पहले से। अब देखो शून्यकों का योग जो है इसकी सत्यता हमने कर दी है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? शून्यकों का गुणनफल। एक और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि का गुणन शून्यकों का गुणनफल, तो बेटा ये होता है c/a। तो शून्यकों का गुणनफल तो मतलब शून्य पहला है -2 तो दूसरा है -5 और c क्या है? अभी हमने इससे आप लोगों को बताया है इस बहुपद से कि जो c का मान है वो 10 है और a का मान क्या है? 1 है, तो 1 से कोई मतलब नहीं। तो देखो जब माइनस की गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस हो जाता है। माइनस की गुणा भी जो मैंने ब्रैकेट वाला नियम बताया, माइनस को जब माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो यहाँ प्लस लगाओ चाहे न लगाओ, तो इधर भी क्या है? 10 है। तो शून्यकों का गुणनफल भी सिद्ध हो गया। तो अब हम लोग लास्ट में लिख देंगे, क्या लिख देंगे? लिख देंगे अतः, अतः शून्यकों शून्यकों का, अतः शून्यकों तथा तथा गुणांकों के बीच संबंध संबंध सत्य है। तो आप लोगों को लास्ट में बस इतना लिख देना है, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा ये पहला सवाल था, इसमें मैंने प्लस माइनस सब कुछ समझाया है, बारीकी से एक-एक बातें बताई हैं, इसीलिए इस वीडियो को बनाने में थोड़ी देर लग गई। लेकिन अगले जो सवाल मैं लाऊँगा बहुपद के,
उसमें बहुत 6-6 मिनट या 7-7, 5-5 मिनट में सवालों को हल करा दूँगा, है ना? तो बेटा आप यूट्यूब पे स्पीड से देख लीजिए, है ना? स्पीड बढ़ा के देख लीजिए और जितने भी मैं वादा करता हूँ अगर आप लोग अच्छे से मेरे सवालों को समझेंगे, तो मैं पूरे किताब के सवालों को मैं बहुत अच्छे से जो मेन-मेन है मैं सबको समझा दूँगा और आपके परीक्षा में अच्छे नंबर आएँगे, है ना? तो बेटा आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से समझिए और मुझे कमेंट में बताइए कि जहाँ पर अगर आप लोगों को ना समझ में आया हो तो बेटा मुझे कमेंट कर दीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक? तो बेटा आप लोग पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक? ओके।